खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश के 33 में से 29 जिलों में कोरोना फैल चुका है। जयपुर के 2 पुरुष और नागौर में 1 महिला की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रदेश में 146 नए केस मिले हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 2617 लोग संक्रमित मिले हैं। अब तक 836 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें से 600 को घर भेज दिया गया है। 1 लाख से अधिक सैंपल पूरे प्रदेश में अब तक लिए गए हैं। इनमें से 91,000 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 5,200 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लगातार काबू पाया जा रहा है। प्रदेश में अब केवल 7 जिले ही ऐसे हैं जहां संक्रमितों की संख्या 100 या इससे अधिक है। 4 जिले कोरोना से अब तक मुक्त हैं। वहीं 3 जिलों में संक्रमण की संख्या 0 हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि देश में सबसे अधिक सैंपल राजस्थान में लिए गए हैं। और अरविंद पलावत हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरह से देखा जाए राजस्थान की बात करें तो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। 2617 लगभग हो चुकी है अब संख्या। जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और 2617 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स यहां पर हो चुके हैं। और कल एक काफी संख्या में जो 146 जो पेशेंट्स हैं वो यहां राजस्थान में मिले, उसमें से करीब 97 पेशेंट्स अकेले अगर जोधपुर जिले के थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है जोधपुर जिला जयपुर के बाद में एक विकराल रूप लेता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जयपुर में जहां करीब 900 से ज्यादा मरीज यहाँ पर कोरोना के हैं, तो वहीं जोधपुर की यदि बात करें तो जोधपुर में 500 से ज्यादा पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और आज सुबह जो रिपोर्ट आई उसके तहत जो 33 नए कोरोना पॉजिटिव है वो यहां पर मिले हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स है वो अजमेर जिले के 11 पेशेंट्स है। इसके बाद अरविंद, आप तक हमारी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताना चाहूंगा जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि 2617 जो है कोरोना पेशेंट्स की संख्या यहां पर हो चुकी है। और राजस्थान के 33 में से 29 जो जिले हैं वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। लगभग जो सभी जिले हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो इस वक्त हैं। और सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स की यदि बात करें तो जयपुर में 913 पेशेंट है और जोधपुर में 511 पेशेंट्स यहाँ पर है। इसके अलावा अजमेर में 161 है, बांसवाड़ा में 66 है, भरतपुर में 111 पेशेंट्स यहाँ पर है। तो लगातार जो मरीजों का जो मिलना है वो यहाँ पर जारी है। और करीब 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा जो मरीज हैं वो हैं, जिसमें जयपुर और जोधपुर जहां पर बड़ी संख्या में जो पेशेंट्स हैं वो यहां पर मिले। हालांकि एक राहत की बात जयपुर के लिए ये कही जा सकती है कि जयपुर जिले में जो राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में जो पेशेंट्स है उनका मिलना तो लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से रिकवरी हो रही है तो रिकवरी परसेंटेज जो है वो भी आपके हालात राजस्थान में नजर आ रहे हैं। और जो है एक्टिव केसेज मतलब 16 लोगों को जिनकी कोरोना रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव नहीं आई और पॉजिटिव है। खास कर 3 से 3.5 जो पेशेंट्स है, वो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव आती है, लेकिन उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं है। ऐसे में उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। तो ऐसे स्थिति में करीब 2000 पेशेंट्स राजस्थान के अस्पतालों में भर्ती है। विभिन्न जिले के अस्पताल है वहाँ पर भर्ती है। तो वहीं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ओर से एक जो सूची जारी की गई है उसकी 120 जो जिले हैं पूरे देश पर रेस्टोरेंट में, राजस्थान के भी 8 जिले काफी गंभीर बनते जा रहे हैं। जो 8 जिले हैं इसके अंदर जयपुर, जोधपुर जो बड़े जहाँ पर लगातार संख्या सामने आ रही है, 100 से ज्यादा जो संख्या है वो वहाँ पर सामने आ रही है। तो उनको रेस्टोरेंट में रखा गया और उसके अंदर राजस्थान के 8 क्या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही हैं। राजस्थान के डीजी ने बताया कि राजस्थान पुलिस लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। 1810 मुकदमे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 10,000 के अधिक लोगों का प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 2,24,000 वाहनों का चालान कर 3 करोड़ 63 लाख रुपए बरामद
किए गए हैं। पुलिस द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी पालना में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1810 मुकदमे आईपीसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और अन्य जो धाराएं हैं उसमें दर्ज किए गए हैं। 4096 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया का दुरुपयोग काफ़ी मात्रा में हो रहा था, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एडीजी, एटीएसएन, एसओजी को इनके नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब तक 182 मुकदमे 255 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कुल 10,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है सीआरपीसी के तहत। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो करीब 15,000 से अधिक लोगों को विभिन्न मुकदमों में और प्रिवेंटिव अरेस्ट में गिरफ्तार किया गया है। अगर वाहनों की बात करें तो अब तक 2,24,000 वाहनों का चालान किया गया है, 1,14,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 3,63,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। कालाबाजारी के अब तक 113 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचते हुए लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। राजस्थान में कोरोना वायरस फैला हुआ है। अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रोबोटिक ट्रॉली बनाई है। इस ट्रॉली में सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। दूर बैठा व्यक्ति रिमोट कंट्रोल के जरिए इस ट्रॉली को मरीज तक पहुंचाएगा। इस ट्रॉली में मरीज के लिए खाना और दवाइयों के अलावा तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। रोबोटिक ट्रॉली के बाद अब मरीज के पास मेडिकल कर्मियों के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई है रोबोटिक ट्रॉली और इस ट्रॉली के जरिए मरीजों के पास खाना पहुंच जाएगा। किसी भी वार्ड बॉय या किसी कर्मचारी को मरीजों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी ट्रॉली से खाना मरीजों के पास पहुंच जाएगा। स्टूडेंट हितेश और मेरी कॉलेज के प्रोफेसर पंकज पाटला को ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने दिमाग से ये एक ऐसी मेरी जोधपुर के राजनेताओं से, श्री वैभव जी गहलोत से और बाकी लोगों से भी चर्चा होती थी कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल्स को कैसे लाभ दिया जाए। उसके तहत हमने आज एक ये रोबो ट्रॉली तैयार की है। ये ट्रॉली जो आपका टेम्परेचर ले लेगी पेशेंट का, पल्स ऑक्सीमीटर इसमें लग जाएगा तो ये हार्ट की रेट ले लेगी और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो नाप लेगी। राज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और स्टाफ द्वारा और यहाँ के संस्थापक द्वारा ये एक जोधपुर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है कि ट्रॉली हॉस्पिटल के वार्ड के लिए, कोरोना पॉजिटिव वार्ड के लिए जो ऑटोमेटिक जाएगी, जिससे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको स्वयं वार्ड में ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मशीन से ही पेशेंट्स की जो सुविधा है, दवाई है, खाना है या दूसरी जांचें हैं, वो ज़्यादातर इसी ट्रॉली के साथ हो जाएगी और ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम से कम होगा और हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। इसका सभी राज इंजीनियरिंग कॉलेज और राज इंस्टीट्यूट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मशीन जोधपुर के लिए इन्होंने बनाई। देश में वैश्विक महामारी फैली हुई है, ऐसे में तमाम समाज सेवक सामने आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लोगों को खाना और जानवरों के रहने की व्यवस्था न होने पर राजस्थान के एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट हुसैन सुल्तानिया ने अपना घर बेच दिया। हुसैन ने बताया कि उनके पास कई लोग भूखे आए थे, उनकी व्यवस्था की गई, लेकिन जब उनके पास रुपए खत्म हो गए तो उन्होंने अपना मकान बेच दिया। कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनकी चेन तोड़ने के लिए जोधपुर में लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। मेडिकल टीमें लगातार सैंपलिंग कर रही हैं। 95% लोगों को मेडिकल टीम ने घर घर जाकर चिन्हित किया। लगातार सैंपलिंग का अभियान चलाया जा रहा है। संक्रमितों की पहचान की जा रही है। जोधपुर में कुल मामले 496 हो गए हैं।
कोरोना संक्रमितों की चेन तोड़ने की कवायद यहां पर की जा रही है। 95% लोगों को मेडिकल टीम ने घर घर जाकर चिन्हित किया है और उनकी स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। जोधपुर में आज 30 अप्रैल तक कोविड-19 के टोटल 496 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण है कि CMH और मेडिकल टीम द्वारा लगातार सैंपलिंग कराई जा रही है। पहले ये सैंपलिंग कर्फ्यू एरिया में कराई जा रही थी, अब पिछले 5 दिन से पूरे सिटी में सभी PSCs पर लगातार हाई रिस्क के लोग और जिनको लक्षण है उनको बुलाकर सैंपलिंग की जा रही है। इसी कारण जितने भी लोग संक्रमित हैं वो चिन्हित होकर आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये देखने वाली बात है कि किसी भी बीमारी के संक्रमित लोग क्या डायरेक्ट हॉस्पिटल आ रहे हैं या उनकी डोर टू डोर स्क्रीनिंग में सैंपलिंग करा के आ रहे हैं। लॉकडाउन में मिठाई की दुकानों, ढाबों और होटलों में ताले लगे हुए हैं। शादी विवाह और तीज त्योहार भी नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से दूध, पनीर और खोए की डिमांड ठप हो गई है, जिसके चलते दूध कारोबारी और पशुपालकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। लॉकडाउन के बाद पशुपालकों का दूध नहीं बिक रहा है, ऐसे में उन्हें कम दाम पर दूध बेचना पड़ रहा है। साथ ही किसानों को पशु आहार की बोली भी महंगी मिल रही है। एक तरफ किसान को जानवरों का चारा महंगा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ डेयरी वाले भी मनमाने रेट पर दूध खरीद रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशान है। आपको बता दें कि भारत पूरी दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में हर साल लगभग 50 से 60 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और मौजूदा समय में वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 9.5% योगदान देता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 22.43 मिलियन मेट्रिक टन दूध उत्पादन होता है। लगभग 10 कैरेट बिकती थी हमारे, यानी एक कैरेट में 12 लीटर दूध आता था, तो 120 लीटर दूध हो गया। अब लगभग 3 कैरेट बची है, यानी 36-40 लीटर दूध बिक रहा है। तो यूँ मान लो कम से कम 50% से ज़्यादा ही हो गया नुकसान। मतलब हमारे राजस्थान में किसानों की एक नियमित आमदनी का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है, नगद जिससे में पैसा मिलता है, वो होता है दूध का व्यवसाय। और इस लॉकडाउन के दौरान दूध का व्यवसाय लगभग चौपट हो चुका है, चूँकि मिठाइयों की दुकानें और दही, मावा इत्यादि सब बंद है। और साथ में ऊपर से राजस्थान में जो डेयरी है उसने खरीद प्रक्रिया को बड़ा कठिन बना दिया, जिससे दूध डेयरी में भी नहीं जा पा रहा। RCDF इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, परंतु दूध के उत्पाद मावा और पनीर जो बना करते हैं वो व्यवसाय भी लगभग चौपट हो चुका है। जयपुर शहर के अलग अलग स्थानों पर इन दिनों असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए कई लोग जुटे हुए हैं। शहर के मुरलीपुरा इलाके में भी RSS के स्वयंसेवक भी इन दिनों असहाय लोगों की सहायता करने में जुटे हैं। मुरलीपुरा में संघ की इस भोजन व्यवस्था के दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां पर स्वयंसेवक सनातन संस्कृति का प्रचार करते भी नजर आए। सुबह और शाम को भोजन वितरण का काम शुरू करने के साथ ही पहले भोजन मंत्र और फिर गायत्री मंत्र का उद्घोष किया जाता है और उसके बाद भी भोजन वितरित किया जाता है। भोजन लेने के लिए एकत्रित होने वाले इन लोगों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। भोजन वितरण के दौरान लगने वाली लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। वितरण के दौरान स्वयंसेवक गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं और उसके बाद में लोगों से आह्वान करते हैं कि वो चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें। अब जयपुर महानगर से प्रमुख राकेश कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल से रोजाना इस तरह भोजन का वितरण किया जाता है और भोजन लोगों को मुहैया कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने समाज बंधु को साथ लेके यहाँ पे भूमिया जी विकास समिति है, उस समिति के माध्यम से एक भंडारे का संचालन 1 अप्रैल से किया जा रहा है। यहाँ पे 1500 पैकेट सुबह और 1500 पैकेट शाम को वितरण किए जाते हैं और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का पूरा पालन किया जा रहा है। पहले भोजन मंत्र किया जाता है, भोजन मंत्र के बाद में सभी बंधुओं को उनको भोजन दिया जाता है और किसी प्रकार की बंधुओं की फोटो खींचना बिल्कुल मना है यहाँ पर। दूसरा, अभी जो अपने आगे चल के जो विषय आने वाला स्वदेशी का, स्वदेशी अपनाएंगे तो इन परिस्थितियों से अपने निजात पाएंगे, इसलिए स्वदेशी का सबको बताया जाता है। विशेषकर चाइना का जो उत्पाद अपन धीरे धीरे खरीद रहे हैं, चाइना का जो अपने बाजार में प्रभाव है उसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है।
कोरोना महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। PCTS सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइन लिस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। PCTS लाइन लिस्टिंग के मुताबिक अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और सामान्य गर्भवती महिलाओं की लिस्टिंग की जाएगी। प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे कोरोना वायरस संदिग्ध मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां दी जाएंगी। इसके लिए होम्योपैथिक चिकित्सा निदेशालय ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही रजिस्टर्ड होम्योपैथी डॉक्टरों को भी आदेश दिया है कि वो लक्षणों के आधार पर क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को दवा खिलाएं। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर आयुष मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां कोरोना की रोकथाम में प्रभावी हो सकती हैं। मंत्रालय ने सिफारिश की है कि होम्योपैथिक दवा को रोजाना 3 दिन खाली पेट लिया जा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।